नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथ में ही हम प्रश्न करने वाले हैं कौन से वाले, तो साथ में ही हम डीपीटी जैसे वैक्सीन का उपयोग किसमें किया जाता है, एलिस्टार टेस्ट परीक्षण क्यों किया जाता है, ठीक है, और बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको अभी थोड़ी ही देर में देने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है और सबसे पहले आपको सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। जो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो आपका भोजन में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रश्न आता है प्रोटीन में 1 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही हम बात करते हैं वसा की, तो वसा में हमारे कितना होता है, तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा किसके अंदर होती है, तो वसा के अंदर होती है। यही हम बात करते हैं भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा जो देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। इसको आपको याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहीं पर हम जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे आपके तो बात करते हैं, तो मक्का आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, चावल हो जाता है, ठीक है, गेहूं है, गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, दूध है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपसे पूछा गया था प्रश्न कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, इस ऐसे करके कुछ प्रश्न आपको आया था, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत आपके हो जाते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे मांसाहारी स्रोत होते हैं, ठीक है, जैसे मांस है आपका, मछली है, अंडा है, दूध है और यकृत। जो यकृत होता है यह क्या है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, याद रखेंगे। वनस्पति स्रोतों की बात करेंगे, अभी हमने मांसाहारी पढ़े थे, ठीक है, मांसाहारी की बात कर ली, अब करते हैं वनस्पति की। तो वनस्पति वाले हो कौन कौन से होते हैं, आपका सोयाबीन हो जाता है, ठीक है। वनस्पति सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग लगभग 44% आपका क्या इसमें पाया जाता है, ठीक है। दालें हैं आपका, अनाज है, मेवे हैं और सब्जियां आपकी हो गई, इन सभी में क्या है, ये प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है आपका, सोयाबीन है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, यानी 44% तक आपकी इसमें सोयाबीन पाए, यानी इसके अंदर जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आपको कहीं कहीं पर 43% यानी 43% भी लिखा देखा मिल सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 44 या 43 आपको मिलेगा तो आप उसे करके आओगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। अब कुछ बात कर लेते हैं वसा के स्रोत। वसा के प्रमुख स्रोत कौन से हो जाते हैं, जैसे दूध हो गया आपका, ठीक है, पनीर है, ठीक है, इसमें वसा की मात्रा होती है, खोया हो गया आपका, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं, दही हो गया आपका, ठीक है, सरसों के बीज हो गए आपके, इसके अंदर वसा की मात्रा होती है। गिरीदार फल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हो गई, ठीक है, अंडे हो गए, अंडे के अंदर भी वसा की मात्रा होती है। मांस में भी आपका जैसे जो फैट होता है ना, वो मांस के अंदर भी आपका चिकना पदार्थ निकलता है, उसे बोलते हैं फैट, ठीक है, उसमें वसा की मात्रा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती हैं, ये वसा वाले स्रोत हैं, वसा के स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं, वसा के। जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, अंडे, मांस, ये सारे वसा के स्रोत हो जाते हैं, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन अभी हमने बात की थी किसके अंदर पाई जाती है, तो सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन पाई जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो यदि प्रश्न आएगा रोगों से, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वाशिक्वेश्वर रोग हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से याद रखना, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि पूछेगा तो रेटिनॉल है, ठीक है, याद रख लेना, इसको भी मैं लिख देता हूँ, रेटिनॉल हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, थायमीन होता है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। सभी साथियों को समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं यहीं पर, और भी कुछ प्रश्न हैं हमारे, जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है साथियों, ठीक है। तो दूध से दही बनता है, उसे क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, दूध से दही की प्रक्रिया का बनाते हैं, ठीक है। अब कोई यहाँ से प्रश्न आता है
दही के अंदर कौन सा जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है। किसी भी साथी को पता हो कि जो कि जीवाणु पाए जाते हैं दही के अंदर, सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, आप सभी को बताना है, ठीक है। एक मिनट साथियों, दही में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इसका आपको क्या है आंसर दे देना, सूक्ष्म जीव। तो दही के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, आपको पता ना, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किडबन कहते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। समुद्री शैवाल होता है आपका, जैसे समुद्री खरपतवार होते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे देखो समुद्री शैवाल भी बोल सकते हो आप और खरपतवार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। चावल को पॉलिश करने से उसका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो आपका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका विटामिन जो B1 होता है ना, जिसे हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है, ये क्या है एकदम से नष्ट हो जाता है, कब, जब विटामिन को हम क्या करते हैं पॉलिश करते हैं, ठीक है, यानी चावल को हम पॉलिश करते हैं, सॉरी, तो चावल को पॉलिश करने से विटामिन B आपका क्या है नष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको क्या है अच्छे से याद रखनी होंगी साथियों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आने ही आने वाले हैं, तो आपको ध्यान तो रखना ही होगा, ठीक है। अब जैसे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, कुछ जीवाणुओं से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है, तो जीवाणु से होने वाले कुछ विषाणुओं से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग हैं सारे रोग। हम पहले बात कर लेते हैं जीवाणुओं से, तो जीवाणुओं से जैसे आपका होता है हैजा, ठीक है, तो हैजा किसके कारण होता है, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है, उसकी वजह से आपका हैजा होता है, ठीक है, जिससे क्या है आपकी आंतें जो है प्रभावित होती है, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 यानी टीबी। टीबी हो जाता है जैसे माइकोबैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस, जो आपके जीवाणु होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है आपके फेफड़े प्रभावित हो जाती है और आपको क्या है सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, लंग्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइफाइड की, तो टाइफाइड रोग होता है आपका सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड तो टाइफी ऐसे करके याद रख सकते, ठीक है, ऐसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, जिससे क्या है आंतें आपकी प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा देखने को साथियों, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो होगी और इससे आपको मान लो 2-3 प्रश्न भी मिल जाते हैं, तो ये मानो आपके सोने पर सुहागा हो जाता है, ठीक है। टिटनेस होता है आपका, टिटनेस यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होता है उससे क्या है जो तंत्र होती है ना, वो क्या है उसको प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे क्या है आपके शरीर का जो कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, टिटनेस की वजह से। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में अभी अभी रिसेंटली ही पूछा गया था, ठीक है, टिटनेस से। और काली खांसी होता है, DPT का टीका क्यों लगाते हैं, तो DPT की वैक्सीन का प्रयोग हम इन बीमारियों में करते हैं, कौन कौन सी में करते हैं, डिप्थीरिया में करते हैं, ठीक है, काली खांसी में करते हैं और टिटनेस में करते हैं, ठीक है। इसका DPT का टीका लगाया जाता है ठीक है, तो टिटनेस में लगाते हैं और साथ में काली खांसी होती है उसमें लगाते हैं और साथ में डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया तीनों में उपयोग करते हैं, तो टिटनेस के लिए करते हैं, ठीक है, टिटनेस में भी इसका उपयोग करता है, DPT का टीका टिटनेस में काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके डोज होते हैं अलग अलग समय में, कितने कितने हफ्ते में दिए जाते हैं, डिटेल में पढ़ोगे तो मैं कभी आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी तो हम शॉर्ट में चल रहे हैं तो शॉर्ट में ही काम करेंगे। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनेनी ये क्या है जीवाणु होता है, जिससे क्या है तंत्र आपका प्रभावित हो जाता है, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्थीरिया की, DPTT की बारे में, डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं। इसे बोलते हैं कोरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी, ठीक है, कोरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी। जो कोरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी होता है ये क्या है एक जीवाणु है, इसके कारण क्या होता है आपकी श्वास नली होती है ना, श्वास नली को ये क्या है प्रभावित कर देता है, जैसे क्या है अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा खांसते हैं ना जब हम, तो एक तरह की अलग से आवाज़ आपको सुनाई देती है, ठीक है, खांसते समय, तो जिसे डिप्थीरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में शायद मेरे ख्याल से पूछा ही गया है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, तो हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ ले, फिर से भी पूछ ले, तो हो सकता है आपसे जीवाणु पूछ ले, किस जीवाणु की वजह से का जो काली खांसी होती है ना, डिप्थीरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका जो जीवाणु है तो कोरिन बैक्टीरिया डिप्थीरी होता है, इससे श्वास नली को क्या करता है प्रभावित करता है, ठीक है। निमोनिया की बात कर लेते हैं, निमोनिया आपका यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो डिप्लोकोकस कोकस नाम का जो जीवाणु होता है ना उससे होता है, ठीक है, डिप्लोकोकस, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न मिल सकता है, इससे क्या है फेफड़े आपके प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेग की, तो प्लेग किसकी वजह से होता है, तो पस्ट यूरेला पेस्टिस जीवाणु की वजह से आपका क्या हो जाता है,
तो ये हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या है, आपके फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। याद रखेंगे, क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े आपके प्रभावित होते हैं, ठीक है। साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा, लाइक कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब एक बार से जरूर करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विषाणु से। विषाणु से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं? तो विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में बात। एडिस है आपका विषाणु से होने वाला रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ठीक है। डेंगू भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। हर्पीस आपका विषाणु से होता है। रेबीज, कुत्ते के काटने से जो रेबीज के विषाणु है जो आपके शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस भी आपका विषाणु से होता है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा भी आपका विषाणु से होता है। खसरा भी आपका विषाणु से होता है। छोटी माता बोलते हैं ना, तो छोटी माता भी आपका विषाणु से होता है, ठीक है। चेचक, तो चेचक भी आपका किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को सीधा सीधा मिल ही सकता है, ठीक है। चेचक की खोज किसने की थी? जिस भी साथी को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और एम्फ्लुएंजा, एम्फ्लुएंजा भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। पोलियो, पोलियो, पोलियो भी क्या है? आपका विषाणु से होने वाला रोग है। आज की डेट में भारत हमारा विषाणु यानी पोलियो मुक्त हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है सीधा सीधा कि भारत हमारा पोलियो मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका वो जो भारत देश है ना, तो बिल्कुल से ही क्या है, आपका पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है साथियों। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और। अब बात करते हैं कुछ प्रोटोजोआ, जैसे प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, ठीक है। जैसे मलेरिया हो गया आपका, पायरिया हो गया आपका, ठीक है। काला जार है, पेचिस से निद्रा रोग आपके आदि इससे संबंधित है। किससे हैं? आपके प्रोटोजोआ से संबंधित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज आपकी रोनाल्ड रोस ने की थी। एनसीईआरटी में दिया गया है साथियों, ये प्रश्न एनसीईआरटी से दिया गया है, तो इसलिए आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मलेरिया रोग होता है तो मादा एनाफिलीजा मच्छर के काटने से आपका क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है, ठीक है। और जो मलेरिया के मच्छर होते हैं ना, साफ पानी में पनपते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में देके पूछ ले, पहले पूछा गया 2024 में इस तरह का प्रश्न मिला था कि मलेरिया के मच्छर कहाँ पर पैदा होते हैं? तो जल के होते हैं, ठीक है। मलेरिया रोग के उपचार के लिए हम कुनैन की दवा प्राप्त किया था। देखो, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा चुका, सिनकोना की, जो सिनकोना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है ना आपका, यानी कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था? ये पूछा गया था आपको, यानी 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो हो सकता है आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मलेरिया रोगों के उपचार के लिए कुनैन की दवा प्राप्त किया जाता है। किससे करते हैं? तो इस सिनकोना की छाल से करते हैं, ठीक है। किसके उपचार के लिए? मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की दवा। ये सिनकोना का वृक्ष कहाँ होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना का वृक्ष आपका होता है, ठीक है। याद रखेंगे कौन से क्षेत्र में होता है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, याद रखेंगे, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, अच्छे से भूलना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी साथी को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है तो अच्छे से ही ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे HIV, जिसे हम बोलते हैं एड्स, ठीक है। एड्स की जांच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट होता है आपका। किसके लिए? जो एडिस होता है ना, एडिस की जाँच करते हैं ना, HIV जो वायरस होता है ना आपका, उसकी जाँच करने के लिए हमारा एलिसा टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि एडिस है या नहीं है, ठीक है। तो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से आपका कौन सा होता है? एनीमिया नामक जो बीमारी हो जाती है, ठीक है। शरीर सूख जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से हो जाती है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है साथियों। आपको यहाँ क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है, एक बार को अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया है डीपीटी वैक्सीन का उपयोग इन बीमारियों में होता है। देखो, अभी मैंने बात की थी आपसे, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। डिप्थीरिया होगा, काली खांसी है आपकी, उसमें उपयोग करते हैं वैक्सीन। टिटनेस हो गया, ये डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है, ठीक है। इस वैक्सीन का उपयोग इन तीनों बीमारी में होता है, ठीक है। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे, समझ में आया है तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है, ये तीनों दे दी जाए आपको, ठीक है। और पूछ लिया जाए कौन सी बीमारी में नहीं उपयोग किया जाता है, तो ऐसे करके भी आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। कहीं से भी आपको प्रश्न में घुमा के भी देगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न कभी नहीं आते, भाषा को बना के देता है वो, अपने मन से मर्जी से भाषा को बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज का ही घुमाना है आपको, ठीक है। प्रश्न यही होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं BCG का। तो BCG का टीका लगाया जाता है तो क्षय रोग यानी टीबी में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? जो टीबी होती है ना,
तो टीबी हो जाती है आपको 6 रोग, ठीक है। इसके लिए आपको किसका टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? अब स्वच्छ भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य टॉपिक से आपसे यहाँ से पूछा जाए प्रश्न। तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाते हैं आप 15 अक्टूबर को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि स्वास्थ्य टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही हम बात कर लें, विश्व शौचालय दिवस तो 19 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए और एक 3, ठीक है। सन वाले 3 प्रश्न हैं, तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, आगे बात कर लेते हैं। कुछ और प्रश्न है हमारे पास, जैसे रोगों से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है मिल जाए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है, ठीक है। वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। संक्रमण का खतरा, जैसे कैरोटोमेसिया, ठीक है, नामक रोग भी हो सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कैरेटोमेसिया नामक रोग हो सकता है। इसके जो स्रोत हैं, दूध है, दही है, गाजर है, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। पालक है, अंडा है, मछली का तेल, आपका ये सारे विटामिन ए के स्रोत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके स्रोतों से भी प्रश्न बन सकता है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। थायमीन बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें मूंगफली में, आपका सब्जियों, अनाज में, सब में पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की, तो इसमें स्कर्विक एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्कर्वी रोग हो सकता है, जिसके अंदर पाया जाता है आपके नींबू है, खट्टे पदार्थ हैं, जैसे जब भी आप कोई खट्टी चीज़ खाते हो, सी कैसी आवाज़ निकलती है? सी, जैसे मिर्ची है आपके, ठीक है। तो मिर्ची के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सी पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। सी की आवाज़ निकले। खट्टे पदार्थ हैं आपके, कीवी है, नींबू है, आंवला है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, सी की आवाज़ आती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और विटामिन, इस विटामिन डी की बात करते हैं। अब विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो पाई जाती है आपकी, मक्खन है, सूर्य का प्रकाश है, सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नो वेस्ट करना है, कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आराम से धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह की धूप आपको जल लेना जरूरी है, जिससे क्या है, आपकी जो विटामिन डी की उससे पूर्ति हो जाती है, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सूखा रोग हो सकता है, रिकेट्स बच्चों में हो सकते हैं, ठीक है। हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। मेलेशिया, इसे बोलते हैं अस्टियोमेलेशिया, ठीक है। अस्टियोमेलेशिया भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर यदि थोड़ा सा भी लेवल टप करता है तो ऐसा ही प्रश्न डालेगा उसमें, ठीक है। तो आस्ट्रियोमेलियास आपको याद रखना है, ठीक है। मेलेशिया, आस्टियोमेलेशिया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और ये किसमें होता है? वयस्कों में होने वाला रोग है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। जो जनन क्षमता होती है ना आपकी, उसमें क्या है? कमी आ जाती है, ठीक है। जिसे बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसे याद रखेंगे। और इस बादाम है आपका हो जाता है, अंकुरित अनाज हो जाते हैं, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली, अंडे हैं। अंडे की जो जर्दी होती है, उसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न आपको पहले पूछा गया था 2022 में, अंडे की जो जर्दी होती है, उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है ना, अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है, उसका कितना परसेंटेज होता है? तो आपका 33% होता है, ठीक है। क्योंकि आपका एमपी टेट में पूछा गया था पिछली बार 2022 में, तो हो सकता है आगे भी आपको पूछा जाए। 33% भाग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जो अंडे की जर्दी के अंदर जो पीला भाग होता है, 33% होता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को आपको। आगे बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है आपका? जो फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। हृदय का थक्का ना जमना, इस कमी से क्या होता है? तो हृदय का थक्का नहीं जमता आपके, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या है आपका विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सब्जियां हैं, पालक है, दूध, यकृत, सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। यहाँ से आपकी विटामिन सारी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है साथियों। अब हम थोड़ा परिवार टॉपिक को टच कर लेते हैं, क्योंकि परिवार टॉपिक से आपके लगातार 2-3 दिन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे इन प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। तो बात कर लेते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है, ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? अरस्तू का है, ठीक है। जिस परिवार में माँ बाप उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, एकल परिवार कहते हैं, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे इसको। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ प्रश्न हैं, जैसे किस प्रकार के परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, बुआ ताऊ, ताई, पापा आदि बच्चे रहते हैं? तो ये संयुक्त परिवार का एक रूप है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न हो सकता है मिल जाए। परिवार के सदस्यों की अधिकतम आत्मनिर्भरता होती है एकल परिवार में, ठीक है। जो एकल परिवार होते हैं उसे
आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं, उनके निर्णय वो स्वयं लेते हैं एकल परिवार में, ठीक है। क्योंकि एकल परिवार में कौन होता है? माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो उन्हें क्या है, खुद के निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के व लड़कियों की आयु विवाह कितनी मांगी गई है? तो 21 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों की, ठीक है। 21 वर्ष 18 वर्ष, इन दोनों चीज़ों को आपको क्या है, याद रखना है 1955 के अनुसार, क्योंकि सन आपसे पूछ ली जाती है, ऐसे प्रश्नों को आपको फंसा देता है वो, तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। बस आप दो, ज़्यादा प्रश्न नहीं है कुछ, आपको ऐसे प्रश्नों को तो याद रखना ही होगा, ठीक है साथियों। क्योंकि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होना है आपको, आगे आगे भी तैयारी करनी है, तो आगे भी आपको क्या है, एक सीट पक्की करनी है, शिक्षक बनना है आपको, तो अच्छे से तैयारी करना है। यही नहीं है कि बस हमें क्वालिफाई होना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हमारे अच्छा स्कोर, जितना आप अच्छा स्कोर अभी करके लाओगे उतना ही आगे कर पाओगे, ठीक है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका 2006 में पारित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2006, 1 नवंबर 2007 से इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। पारित कब हुआ था? 2006 में पारित हुआ था, 2% हो गए, इसे लागू किया गया था, ये सन आपकी याद रखना, ठीक है। 1 नवंबर 2007 से इसे क्या कर दिया गया था? तो लागू कर दिया गया, ठीक है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से हो जाता है आपका, ठीक है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे हो जाता है? बाल विवाह से आपका हो जाता है, ठीक है। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही प्रश्न डेली करवाने वाला हूँ। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, ठीक है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों की। जैसे बालक को सामाजिक कल्याण का पाठ कहाँ से मिलता है? परिवार से मिलता है, ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? तो राजा राय मोहन राय से, ठीक है। देखो आपके प्रश्न आज कुछ पूछे गए थे, जैसे कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कहाँ? जैसे झूम की कृषि से संबंधित प्रश्न था। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती होती है? झूम की कृषि को क्या नाम से बुलाते हैं? दहिया, या वो दहिया बोलते हैं, ठीक है, बेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो मैं आगे क्लास में आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो प्रश्न आ रहे हैं ना आपके, उन सब उनसे ही संबंधित मैं क्लास लेकर के एक आने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो ये क्या है, थोड़े हटके प्रश्न हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे पढ़ें। मनु के अनुसार माता का सर्वोत्तम विवाह कौन सा था? ब्रह्म विवाह उन्होंने माना, ठीक है। ब्रह्म विवाह किसने माना है? मनु ने माना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेल लिपि, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं आया है, हो सकता है वो आएगा। तो ब्रेल लिपि की खोज की थी किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी, ठीक है। ब्रेल लिपि पे कितने बिंदु आ रहे होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। यहाँ से याद रखेंगे आपको, 6 बिंदु होते हैं, इस तरह की डॉट बनी होती है, 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है तो दृष्टि बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए की जाती है? तो जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए है उपयोग की जाती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ और प्रश्न है। जैसे ईस्ट का उपयोग हम किस में करते हैं? ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। पेस्ट्री उपयोग उद्योगों में किया जाता है। यहाँ से प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए हैं, आपसे पूछे जाएंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, आपसे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ये क्या है? एक जीवाणु है, ठीक है। ये क्या करता है? दूध से दही बनाने में काम करता है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, मैंने पूछा था आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो यहीं पर प्रश्न आ गया, ठीक है। अब कमेंट भी अब कर देना है, ना करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? राइजोबियम किसके चने की जड़ में पाया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे, इसकी जड़ में पाया जाता है चना, ठीक है। याद रखेंगे, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? चने की जड़ में पाया जाता है। जितनी भी आपकी दलहनी फसलें होती हैं उसमें कौन पाया जाता है? तो राजीव में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। कौन करता है? राइजोबियम, ठीक है। लेमिनेरिया शैवाल होता है, ये आयोडीन बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। किसमें इसका उपयोग होता है? तो लेमिनेरिया जो शैवाल होता है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? आयोडीन। अब प्रश्न आता है, आयोडीन बनाने के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? तो लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपका कीट बच्ची पौधों से अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया है, आने वाला है साथियों, याद रखेंगे। आपको जितने भी आपके पौधे हैं, जैसे उन्हें आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जो कीट बच्ची पौधे हैं, ठीक है, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कीटों को खाते हैं, ठीक है। एनाबीना नॉन स्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग होता है, ठीक है। एनाबीना नॉन स्टॉक, इसको याद रखेंगे। एनाबीना, एनोबीना, ऐसे याद रख सकते हो। एनाबीना नॉन स्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, ठीक है। और पेनिसिलियम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। तो सेशन कैसा लगा सभी साथियों को बताना। अभी तक हमारे सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसकी पीडीएफ यदि चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। यहाँ पर आपको क्या है? पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है साथियों, जिससे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं आप। निश्चिंत रहिए, मैं जितना भी होगा आपके लिए करता ही रहूँगा। सब्सक्राइब बस एक कर लीजिए, आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।